हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं मोहकम सिंह अपने पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 इंग्लिश लिटरेचर। लास्ट वीडियोस में अपने ग्रामर के टॉपिक कर चुके हैं, जिसमें बेटा आपने एक्सप्लेन कर चुके हैं टेंसेस और थोड़ा बहुत वर्ब्स के बारे में भी। और अब अपने आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है डिटर्मिनर्स। क्या है बेटा? डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स क्या होते हैं भाई? कुछ पता हो थोड़ा बहुत? डिटर्मिनर्स यानी कि डिटरमाइन, इस वर्ड का मतलब होता है या तो दृढ़ संकल्प वाला, या इसको मान सकते हैं निश्चित करने वाला। तो जो डिटर्मिनर्स होते हैं वो किसी चीज़ को क्या कर देते हैं? निश्चित कर देते हैं, किसी चीज़ के बारे में फिक्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। क्या कहलाते हैं? डिटर्मिनर्स कहलाते हैं। डिटर्मिनर्स यानी कि आपको पता है कोई चीज़ खास है, कोई चीज़ विशेष है, तो डिटर्मिनर क्या रहेगा भाई? दा रहता है। आप कुछ चीज़ों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, आप कहते हैं सम, ठीक है। आप कहना चाह रहे हैं बहुत कम, थोड़े, तो आप कहते हैं भाई फ्यू, ठीक है। आप कह सकते हैं लिटिल, आप कह सकते हैं मैनी। तो ये बेटा क्या है? ये निर्धारित करते हैं ना, निश्चित कर देते हैं, निर्धारित कर देते हैं, किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? डिटर्मिनर्स कहा जाता है। अब डिटर्मिनर्स कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कहाँ यूज होते हैं, कैसे एरर आते हैं, वो सारा अपने इस वीडियो में क्या करेंगे बेटा? डिस्कस करेंगे। तो डिटर्मिनर्स में जो सबसे पहली चीज डिस्कस की जाती है वो होते हैं बेटा आर्टिकल्स। वैसे कौन कौन से डिटर्मिनर्स होते हैं और आपको पता होना चाहिए जिन पे एरर आने की संभावना है, वो होते हैं ए एंड, द, सम, अ लिटिल, द लिटिल, ठीक है बेटा। और क्या सकते हैं? अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी, मैनी ए, मच, ठीक है। तो ये बेटा क्या होते हैं? डिटर्मिनर्स होते हैं, यानी कि जो किसी चीज़ के बारे में निर्धारण करते हैं, निश्चित करते हैं कि वो क्या है, कम है, ज़्यादा है, थोड़ी है, क्या है, एक है, दो है, कुछ है, कुछ भी नहीं है। तो किसी भी चीज़ के बारे में जो परफेक्ट इंफॉर्मेशन दी जाती है और उस चीज़ के बारे में और निर्धारित और निश्चित इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, वो वर्ड्स क्या कहलाते हैं? डिटर्मिनर्स कहलाते हैं। तो सबसे पहले जो डिटर्मिनर्स में पढ़ा जाता है वो होते हैं बेटा आर्टिकल। क्या होते हैं? आर्टिकल। आर्टिकल यानी कि आप अभी तक पढ़ते आए हैं, आर्टिकल होते हैं ए एंड द। तो द है तो ये सारे के सारे डिटर्मिनर ही बेटा। आर्टिकल भी डिटर्मिनर्स होते हैं। आर्टिकल को एडजेक्टिव्स भी कहा जाता है। एडजेक्टिव कैसे कहा जाता है? पहले एडजेक्टिव की डेफिनेशन बता दूं तो अपने पढ़ने जा रहे हैं ए एन और द के बारे में। पहले ए और एन ही पढ़ेंगे, अ और एन, ठीक है। तो ये एक तरह के बेटा क्या हैं? ये एक तरह के एडजेक्टिव्स हैं। क्या हैं? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होते हैं? हिंदी में आपने पढ़ा होगा, जिन्हें क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। और विशेषण क्या आते हैं? क्या बताते हैं बेटा? विशेषता बताते हैं, यानी किसी चीज़ की
क्वालिटी, उसके बारे में खासियत या उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, वो क्या कहलाते हैं बेटा? एडजेक्टिव। जो किसी चीज़ के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं वो एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। तो आर्टिकल भी क्या हुए? एक तरह के एडजेक्टिव्स हुए ना। कैसे हुए? मैं कह रहा हूँ अ मैन, यानी कि क्या? एक आदमी। तो इसके बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन हो गई कि एक आदमी, ठीक है। तो किसी भी चीज़ के बारे में जब आप फर्दर किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले, जो विशेषता बताने वाले शब्द हैं, वो एडजेक्टिव होते हैं। तो किसी नाउन के आगे जब आर्टिकल लगते हैं तो वो भी एक एडजेक्टिव की तरह बिहेव करते हैं। और एडजेक्टिव की खासियत क्या होती है? वो हमेशा क्या करते हैं? मान लो कोई नाउन है बेटा, एडजेक्टिव हमेशा क्या करता है? किसी भी नाउन के पहले आता है। तो आर्टिकल भी हमेशा नाउन के पहले आता है ना भाई। आर्टिकल भी हमेशा किसी न किसी नाउन के पहले इस्तेमाल किया जाता है। तो आर्टिकल भी क्या हुए? एडजेक्टिव्स हुए। ये तो रही अलग बात। अब आर्टिकल ए और एन होते क्या हैं, कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं, क्यों किए जाते हैं, कैसे एरर आ सकते हैं, उस पर सारी डिस्कशन करेंगे। थोड़ी स्पीड में कर रहे हैं बेटा, बिकॉज टॉपिक ज़्यादा हैं और इनकी जो वेटेज है आपके सिलेबस में वो थोड़ी कम है। तो जल्दी से अपने थोड़ा स्ट्रेटजी यही होती है ना, आप किसी चीज़ की स्ट्रेटजी बिल्ड कर रहे हैं, यानी कि रणनीति बिल्ड कर रहे हैं। और स्ट्रेटजी क्या होती है कि किसी भी काम को कैसे किया जाए, और कोई भी काम को करने की बेस्ट स्ट्रेटजी यही होती है कि कम से कम एफर्ट्स में बेस्ट रिजल्ट निकाले जाएं। यानी कि आप उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस वाली होती है, यानी कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर ज़्यादा। मान लो पेपर में आपके कोई क्वेश्चन बेटा 10 नंबर का आ रहा है और कोई क्वेश्चन 2 नंबर का आ रहा है, तो आप ऐसे तो नहीं ना इस 2 नंबर वाले को 2 घंटे दोगे और 10 नंबर वाले को 1 घंटा, या इसको भी 2 घंटे दोगे और इसको भी 2 घंटे दोगे। नहीं, आप क्या करोगे? कोशिश करोगे आप इसको 3 से 3.5 घंटा दोगे और इसको 1 से आधा घंटा दोगे, ठीक है। तो उसी तरह अपने इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, वेस्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन ज़्यादा टाइम इस पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। आपके काम आएगी हमेशा ग्रामर, लेकिन इसकी वेटेज अब सिर्फ 5 मार्क्स की है और लगभग सभी टॉपिक अपने को कवर करने हैं। तो थोड़ा स्पीड से चलेंगे, डिटर्मिनर करेंगे, उसके बाद नाउन प्रोनाउन के आपको बेसिक पता होना चाहिए, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, थोड़ा थोड़ा आपको सभी के बारे में इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए। उनके बेसिक्स रूल के बारे में बेटा आपको पता होना चाहिए। वैसे तो होता है जैक्स ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, ठीक है, यानी कि जो सब कुछ जानता है वो किसी चीज़ में मास्टरी नहीं कर सकता है, ठीक है। हर चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा जानने वाला बेटा कामयाब नहीं होता है। लेकिन इन दिस सिचुएशन वी हैव टू डू दैट, सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा, और वो ही डिस्कस करेंगे जिसमें से ज़्यादा एरर आने की संभावना रहती है कि इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाएगा, इस तरह से एरर पेपर में आपको मिल सकता है, उसी तरह के क्वेश्चन पर अपना ज़्यादा फोकस रहेगा। तो अभी शुरू करते हैं ए और एन से। मैं ये फालतू बातें नहीं लिख रहा हूँ, जस्ट आपको बता रहा हूँ कि व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट ज़्यादा क्या है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बेटा जो होता है उससे कहते हैं टाइम। टाइम इज मनी, समय ही पैसा है, टाइम इज मनी। तो आपके पिताजी या आपके घर पे कोई नौकरी करता है, वो 9 से 5 नौकरी पे जाता है, इसी के पैसे मिलते हैं। जो घर पे बैठता है उसके पैसे नहीं मिलते हैं, काम करने के पैसे हैं। कोई आपका फॉरेन गया हो तो उससे पूछना, वहाँ आवरली वेज होती है, यानी कि पर घंटा के हिसाब से, प्रति घंटा, तो उसके हिसाब से पैसे मिलते हैं। तो उससे पूछो टाइम इज मनी, वो जितने घंटे लगाएगा उतने पैसे उसको मिल जाएंगे, ठीक है। तो रही बात, अब बेटा बात आर्टिकल्स की, ए और एन। तो अभी तक अपने सभी पढ़ते हैं कि 2 चीजें होती हैं, एक होते हैं वॉवल, एक होते हैं कॉन्सोनेंट्स। यस, एक होते हैं बेटा वॉवल्स, एक होते हैं कॉन्सोनेंट्स। वॉवल यानी कि हिंदी वाले जानते हैं स्वर और व्यंजन, हिंदी में नहीं पढ़ाना चाहूँगा, लेकिन अभी तक आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई वॉवल वर्ड है, कोई स्पेलिंग या कोई वर्ड
कोई स्पेलिंग या कोई शब्द किससे शुरू हो रहा है बेटा? अगर वॉवल से शुरू हो रहा है तो क्या लेता है वो? एन लेता है। अगर वो किससे शुरू हो रहा है? कॉन्सोनेंट से, तो वो क्या लेता है? अ लेता है, अ या ए, कुछ ही कह लो, ठीक है। लेकिन बात ऐसी नहीं है। अभी तक यही पढ़ा है कि अगर वॉवल से शुरू होता है, वॉवल बेटा क्या होते हैं प्यारे बच्चों? ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ, यू ये वॉवल्स हैं। अगर इनमें से कोई वर्ड इनके साथ शुरू होता है तो एन आता है। ऐसा अब तक आप पढ़ चुके हैं, यस। और जो बाकी बचे वो व्यंजन है और उनसे कोई वर्ड शुरू हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, तो क्या आता है? ए। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? ऐसी है बात। मान लो ये बेटा लिखा है एप्पल। क्या लिखा है? एप्पल। तो इसके पहले क्या आना चाहिए? और ये लिखिए बेटा वैन। ये लिखा है यूनिवर्सिटी और ये लिखा है अम्ब्रेला। ये इनके आगे बेटा स्पेस है। अपने यहाँ क्या फिल करेंगे? आर्टिकल फिल करेंगे। ये वर्ड्स हैं बेटा आपके पास 4, इनके आगे आपने फिल करने हैं आर्टिकल्स। और अभी तक आप जो पढ़ते हैं वो ये है कि वॉवल से शुरू होने वाले के साथ एन, कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले के साथ अ। तो भाई एप्पल एन, वैन ए, अम्ब्रेला ए, यूनिवर्सिटी ए, यही है भाई। तो मेरे अकॉर्डिंग ये सही है, ये सही है, ये सही है, लेकिन ये क्या बेटा? गलत है। तो ये भी यू से शुरू हो रहा है बेटा और ये भी यू से शुरू हो रहा है, लेकिन इसके आगे ए गलत क्यों है और इसके आगे ए सही क्यों है? तो हो सकता है आपको पढ़ाया भी गया हो, लेकिन ज़्यादातर बच्चे सिर्फ यही पढ़ते हैं कि जो शब्द स्वर से शुरू होते हैं, वॉवल से शुरू होते हैं, उनके साथ एन आता है। लेकिन इनसे शुरू होने से बात नहीं चलती। आपको वॉवल्स की क्या चाहिए बेटा? साउंड चाहिए। क्या चाहिए? वॉवल्स की साउंड चाहिए। जो भी वर्ड, कोई भी शब्द अगर वॉवल की साउंड दे रहा है शुरुआत में, तो आप उसके साथ क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। अगर वो कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहा है तो ए लगाएंगे। कैसे? 2 तरीके होते हैं। एक तो आप साउंड से पहचान सकते हैं, दूसरा तरीका होता है आप हिंदी में जाकर पढ़ते हैं। हिंदी में आप करते हैं ना कि अगर उस शब्द की आवाज हिंदी के इन शब्दों से मैच करती है, ए, आ, ई, ऊ, इनसे किसी के साथ भी उनकी आवाज क्या करती है बेटा? मैच करती है। इनमें मिस हो गए वो ए और ए। इनके साथ, हिंदी के इन शब्दों के साथ अगर आपके वर्ड की आवाज़ मैच करती है तो आप क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। लेकिन ये इनके लिए आपको हिंदी के शब्द याद करने पड़ेंगे, और अगर आप हिंदी से इंग्लिश सीख रहे हैं तो फिर इंग्लिश का क्या फ़ायदा? तो सीधी सी बात है, आपको क्या देखना है? क्या साउंड आनी चाहिए बेटा? वॉवल की साउंड आनी चाहिए। ये वैसे तो ये सारी वॉवल्स की साउंड है, यानी कि स्वरों की आवाज़ें हैं। अगर वॉवल साउंड आती है तो आप एन लगाएंगे, अगर कॉन्सोनेंट साउंड आती है तो आप क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। लेकिन प्रैक्टिकली इसे ए और एन को कैसे यूज किया जाता है? ए एक ऑलरेडी एक वॉवल है, आपको पता है। जो ए है वो वॉवल है। ए, ई, आई, ओ, यू सारे वॉवल्स हैं। तो ए बेटा अपने आप में एक वॉवल है, और जो एन है वो क्या है बेटा? कॉन्सोनेंट है। तो जो आपके गले में बेटा वोकल है ना, जहाँ से आवाज़ निकलती है, वोकल है जहाँ से आवाज़ निकलती है, तो अगर उसकी स्वर में आती है हाई पिच, कॉन्सोनेंट में आती है लो पिच। स्वर हमेशा वो हैं जो अंदर से आवाज़ निकलते हैं,
स्वर वो कहलाते हैं जिनमें टीथ, टंग, लिप्स इनका यूज नहीं होता। वो शब्द जिनको बोलते वक्त लिप्स, टंग एंड टीथ का इस्तेमाल नहीं होता वो क्या कहलाते हैं बेटा? वोवल्स कहलाते हैं। यानी कि ये सीधे वोकल से निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं? सीधे वोकल से। और अगर आप वोकल से सीधी आवाजें निकालेंगे तो लगातार आवाजें निकालने से आपका वोकल क्या हो जाएगा बेटा? वोकल कॉर्ड खराब हो जाएगा और आपकी आवाज बैठ जाएगी। आप ऐसा बोलना अच्छा नहीं समझेंगे। अ एप्पल यानी कि दो वोवल्स एक साथ नहीं बोले जा सकते अकॉर्डिंग टू फोनेटिक्स। तो यानी कि कॉन्सोनेंट वो होते हैं जिनमें टीथ, टंग और लिप्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं बोलूं अ, ई, उ, तो यानी कि इसमें मेरे होंठ नहीं हिल रहे हैं, यानी कि होंठ आपस में टच नहीं हो रहे हैं, मेरी जुबान नहीं हिल रही है, मेरे दांत बंद नहीं हो रहे हैं या उनकी कोई इस्तेमाल नहीं है। अ, आ, ई, उ, ए। विदाउट होंठों के टच हुए जुबान के किसी भी चीज के ये आवाजें सारी मेरे अंदर से वोकल से निकल सकती हैं। तो जो आवाज, जो साउंड सीधी बेटा वोकल से निकलती है वो वोवल कहलाती है। ठीक है? अ अपल, तो अ अपल बोलने में मेरा जो रहता है यानी कि मेरी फ्लुएंसी में चेंज होता है, लेकिन मैं एन एप्पल बोल सकता हूं। यानी कि लगातार आप दो वोवल्स बोलते हैं तो आप हाई पिच पे रहते हैं। ठीक है? तो आपको क्या चाहिए होता है? एक वोवल फिर कॉन्सोनेंट, यानी कि आपकी वोकल को ठहराव और आराम देने के लिए कॉन्सोनेंट की क्या ली जाती है? मदद। तो जब भी आपको कंफ्यूजन हो कि ए लगाना है या क्या लगाना है, आ लगाना है या एन लगाना है, भी इसका इस्तेमाल करना है या इसका इस्तेमाल करना है, तो आपने देखना है कि जो उसके बाद वर्ड आ रहा है वो उसकी शुरू वाली साउंड, शुरुआती जो आवाज है वो वोवल है या कंसोनेंट है। यानी कि अपल तो अ से शुरू हो रही है तो एन एप्पल। मैं कहूं फैन, फैन बोल के देखें बेटा, फैन, तो फैन में आपके होंठ इकट्ठे हो रहे हैं, फैन। होंठ खोल के बिना होंठों का इस्तेमाल किए, लिप्स का यूज किए, फैन बोल के दिखाओ, हैन। आप बोल सकते हैं हैन? नो, आपको होंठ जोड़ने पड़ेंगे, आपको बोलना पड़ेगा फैन। ठीक है? वैन, तब भी होंठ जोड़ने पड़ेंगे। बोर्ड, कोई बोर्ड पड़ा है तो क्या करेंगे आप? बोर्ड। ठीक है? मार्कर, मार्कर, विदाउट लिप्स को बंद किए या जीभ और दांतों का इस्तेमाल किए आप एम नहीं बोल सकते, एम बोल सकते हैं मार्कर, यानी कि मार्कर। तो जो शब्द बेटा बोलते वक्त आपकी टीथ, टंग और लिप्स का यूज होता है वो कौन से वर्ड होते हैं? वो कॉन्सोनेंट होते हैं। और जो वर्ड्स सीधे आपके वोकल से निकलते हैं वो क्या कहलाते हैं? वोवल्स कहलाते हैं। और जो वर्ड सीधे वोकल से निकले यानी कि वोवल से कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है उनके पहले एन का यूज किया जाता है, और जो टीथ, टंग और लिप्स के यूज करते हुए निकलते हैं उनके पहले क्या इस्तेमाल किया जाता है? ए का इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। और इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि ये जो ए और एन आर्टिकल होते हैं ये बेटा इंडेफिनाइट आर्टिकल होते हैं। कौन से? इंडेफिनाइट, यानी कि अनिश्चित होते हैं। इंडेफिनाइट। निश्चित क्या होता है फिर? निश्चित होता है बेटा द, यानी कि किसी खास चीज के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। किसी भी चीज के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो अ और एन लगाएंगे। ठीक है बेटा? तो अभी आपके पास कुछ शब्द हैं, आपको उनके क्या लगाने हैं? आर्टिकल लगाने हैं।
अलिफ। तो ये वर्ड्स हैं, इनके पहले आपने क्या पुट करने बेटा, आर्टिकल्स फिल करने हैं, ठीक है। तो एक्सरे, तो ये वर्ड तो बेटा क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसको बोलेंगे हिंदी में बोलेंगे तो आप क्या पढ़ सकते हैं, ए पढ़ सकते हैं, लेकिन आप एक्स बोलेंगे तो जो उसका ए है वो सीधा आपके वोकल से निकलेगा विदाउट द हेल्प ऑफ योर टंग, टीथ एंड लिप्स। तो ये हुआ वोवल साउंड दे रहा है एक्स, ठीक है। तो वोवल साउंड दे रहा है तो बेटा क्या आएगा, एन एक्सरे। एम एल ए उसी तरह, एम एम का जो ए एम एल ए, तो वो भी वोकल से डायरेक्ट निकल रहा है विदाउट द हेल्प ऑफ टीथ, टंग एंड लिप्स। तो ये भी क्या आएगा बेटा, यहां भी एन आएगा, ठीक है। यूनियन, तो यू, तो इसमें आपकी टंग का इस्तेमाल हो रहा है, यू यूनियन, तो क्या आएगा बेटा, अ आएगा। लाइब्रेरी, लाई, जीभ और दांतों का इस्तेमाल हो रहा है, बोल के देख सकते हैं बेटा, जो शब्द का पहला अक्षर सीधा वोकल से निकल रहा है उसके साथ एन लगेगा, जो किसी के हेल्प से निकल रहा है उसके साथ क्या लगेगा, अ लगेगा। ये तरीका कभी भी फेल नहीं होगा, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। जो विदाउट टीथ, टंग एंड लिप्स निकलेगा वो एन लेगा, जो इनकी हेल्प लेगा वो ए लेगा, ठीक है बेटा। एफ ओ होता है फॉरेस्ट ऑफिसर, एफ, चाहे ये भी तरीका रखना चाहे कोई गलत बात नहीं है, लेकिन कोशिश करो कि इंग्लिश को प्रैक्टिकली समझो। प्रैक्टिकल है ना, वोवल और कॉन्सोनेंट क्या आते हैं, जो टीथ, टंग एंड लिप्स की हेल्प लेते हैं वो कॉन्सोनेंट, जो नहीं लेते हैं और सीधे वोकल से बाहर निकलते हैं वो क्या आते हैं बेटा, स्वर होते हैं, वोवल्स होते हैं। और जो बच्चे और बूढ़े होते हैं दुख और खुशी में वोवल्स निकलते हैं, कॉन्सोनेंट नहीं निकलते हैं। आपकी चीख होती है वो वोवल होती है, आपकी हंसी होती है वो वोवल होती है, आपकी किसी बच्चे की आवाज कहते हैं वो करता है ना वो जो भी आवाज निकालता है बेटा वो वोवल्स होते हैं, वो सीधे वोकल से निकलते हैं, क्योंकि उसने अभी तक अपनी जीभ, अपने दांत और अपने होंठों का इस्तेमाल करना नहीं सीखा है। और जब आदमी बुजुर्ग हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, तब उसका अपने इन चीज़ों पर, इंद्रियों पर या अपने होंठ, लिप्स, मांसपेशियों पर, अंगों पर नियंत्रण खत्म हो जाता है, कंट्रोल वो नहीं कर पा रहा है, उसको पता नहीं है कि इनको कैसे चलाना है। तो वो क्या होता है कि उसके भी मुंह से जब चीखें या कुछ भी निकलता है तो वोवल्स ही निकलते हैं, कॉन्सोनेंट नहीं निकलते हैं। तो एफओ, इसकी शुरुआती साउंड वोवल है तो क्या आएगा भाई, एन ऑफ एफओ, ईयर। ये ईयर नहीं होता प्यारे बच्चों, ये ईयर होता है, ईयर, ठीक है, ईयर। तो ये ईयर आपकी जीभ की हेल्प लेता है, तो ये कॉन्सोनेंट है, अ ईयर, एन ईयर नहीं होता, अ ईयर। ये होता है बेटा यू, यानी कि मादा भेड़ को या छोटे बच्चे को, भेड़ के बच्चे को या मादा भेड़ को कहा जाता है यू। तो क्या होगा भाई, यू यानी कि अ यू, एन यू नहीं, ई देख के आप एन नहीं लगाएंगे और इसको ईयर समझ के एन नहीं लगाएंगे। ये कॉन्सोनेंट साउंड ही देता है, अ लेगा, ये कॉन्सोनेंट साउंड ही देता है, अ लेगा। अब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और यहां लिखा है एमपी, यानी कि एमपी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है और यहां फुल फॉर्म में लिख रखा है। तो भाई क्या फर्क है, यहां आवाज जो आएगी, आवाज वो एम की आएगी, मेंबर क्या आएगी, मेंबर। तो आपके लिप्स क्लोज हो रहे हैं तो कॉन्सोनेंट है भाई। एमपी, एम, एम से पहले एम, उसका ए आवाज देगा
तो वोवल है, क्या आएगा भाई, NMP। तो इसे कहते हैं हियर, ईयर, तो क्या आएगा बेटा, एन ईयर। एलिफेंट, ये तो क्लियर ही है। अब आपके सामने एक वर्ड है ऑनेस्ट, इसके पहले आर्टिकल क्या आएगा ये बताएं भाई। पेपर में ऐसा हो सकता है कि ही इज डैश ऑनेस्ट, ठीक है, तो उसके पहले क्या आर्टिकल आएगा बेटा, ए आएगा या एन आएगा, बताएं। तो पहले ध्यान से देखें भाई, ये ऑनेस्ट क्या है, ये ऑनेस्ट बेटा एक एडजेक्टिव है, यानी कि किसी की खासियत है। और आर्टिकल्स हमेशा नाउन या प्रोनाउन, यानी कह लो भी नाउन के लिए ही इस्तेमाल होते हैं, और ये नाउन नहीं है, ये एक ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है, तो इसके पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। अगर यहां लिखा होता ऑनेस्ट मैन, तो आप क्या लगाते, एन ऑनेस्ट मैन। तो पेपर में हो सकता है एग्जामिनर आपके साथ खेल जाए, वो आपको बेटा एक एडजेक्टिव दे सकता है जिसके पहले आप उस पूरा ध्यान लगाएंगे भाई ए आएगा या एन आएगा, हो सकता है कुछ भी ना आए, क्योंकि उस आर्टिकल के लिए वहां एक नाउन का उपलब्ध रहना क्या है, आवश्यक है। तो अभी दोबारा रिपीट करता हूं, अगर कोई साउंड डायरेक्ट वोकल से निकल रही है तो वो बेटा वोवल है, यानी कि विदाउट द हेल्प ऑफ योर टीथ लिप्स एंड टंग। अगर इनकी हेल्प के बिना कोई आवाज निकल रही है, ए आ ई ऊ, तो इनमें ना आपकी जीभ हिल रही है, ना दांत हिल रहे हैं, ना लिप्स हिल रहे हैं लेकिन टच नहीं हो रहे हैं, तो इनकी हेल्प के बिना कोई आवाज सीधी वोकल से निकले तो वोवल होती है, और वोवल के साथ एन लगाना है आपने, ठीक है भाई। और अगर कोई आवाज आपके टीथ, टंग और लिप्स की सहायता से निकल रही है, उसके साथ ए लगाना है। जैसे कि बोर्ड, तो लिप्स टच हुए। अगर मैं कहता हूं फैन, तो लिप्स टच हुए, जीभ भी हिली। अगर मैं कहता हूं टीथ, तो सारे लिप्स भी जुड़े और दांत जीभ दांत के साथ लगे। तो इन तीनों चीजों का अगर इस्तेमाल हो रहा है तो वो कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट लेते हैं ए, और अगर इनका यूज नहीं हो रहा है तो वोवल लेते हैं एन। तो ये हुए यूज ए और एन के, ठीक है बेटा। तो इतना आपके लिए एनफ है ए और एन का यूजेस। इसके बाद अपने एक्सप्लेन करते हैं द। डिटर्मिनर द एक डेफिनेट डिटर्मिनर है। डेफिनेट यानी कि निश्चित, किसी भी स्पेशल, खास या निश्चित चीज को बताने के लिए जो अलग होती है बाकियों से, उसके लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, द डिटर्मिनर का यूज किया जाता है। यानी कि कोई भी यूनिक ऑब्जेक्ट हो, कोई भी खास चीज हो, उनके आगे किसका इस्तेमाल किया जाता है, द। मान लो ये बात है। और ए और एन होते हैं इनडेफिनाइट, यानी कि किसी चीज के बारे में आपको कुछ ज्यादा पता नहीं है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो क्या आते हैं ए और एन, यानी कि आप उन्हें पर्सनली नहीं जानते हैं, और पर्सनली कह लो भी यहाँ उनके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, अननोन है, तो ए और एन लगाएंगे। स्पेसिफिक है तो क्या लगाएंगे बेटा, द लगाएंगे। सेंटेंस है, once there was a king, the king was very kind. He had a servant. The servant was very loyal. एक बार एक राजा था, राजा बहुत दयालु था, उसके पास एक नौकर था, नौकर बड़ा ईमानदार था, ठीक है बेटा। तो एक बार एक राजा था, भी कौन था राजा, कौन था राजा, लाखों राजा हुए हैं दुनिया में, अपने जानते हैं कौन था राजा, नहीं जानते हैं। तो राजे के बारे में, उस किंग के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो कौन सा आर्टिकल आया बेटा, इनडेफिनाइट आर्टिकल। ए और एन में से कोई एक, ए इसलिए आएगा उनकी कॉन्सोनेंट साउंड थी। तो इनडेफिनाइट आर्टिकल यानी कि उस किंग के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। नेक्स्ट लाइन कह रही है द किंग वॉज वेरी काइंड,
राजा बहुत दयालु था। कौन सा राजा दयालु था भाई? कौन सा राजा दयालु था? वो राजा जिसके बारे में अब बात शुरू हो चुकी है। इस सेंटेंस में हमको पता है कि वो राजा दयालु था जिसके बारे में चर्चा शुरू हो चुकी है। इस बार वो किंग क्या हो गया बेटा? स्पेसिफिक हो गया। स्पेसिफिक यानी कि डेफिनाइट, तो कौन सा आर्टिकल लिया उसने? द लिया। राजा वही है। यहां इंफॉर्मेशन नहीं थी, यहां इंफॉर्मेशन इतनी सी उपलब्ध है कि ये पहले वाला ही राजा है जिसके बारे में चर्चा शुरू हो चुकी है। तो अगर पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो गई यानी कि उसके बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है, तो वो कौन सा आर्टिकल लेगा बेटा? द। ही हैड अ सर्वेंट, उसके पास क्या था भाई? एक नौकर था। एक नौकर था, पता नहीं कौन सा होगा, हजारों नौकर होंगे, अपने एक की बात कर रहे हैं, कोई भी एक हो सकता है, कोई भी एक हो सकता है ना। अब वो जो नौकर था वो बहुत ही वफादार था। कौन सा नौकर वफादार था भाई? अब जिस नौकर के बारे में अपने चर्चा शुरू कर ली है, तो जिसके बारे में बात शुरू हो चुकी होती है, स्पेसिफिक हो जाता है तो वो द लेता है। अगर वो नॉट स्पेसिफिक है तो वो बेटा इंडेफिनेट आर्टिकल लेता है, ए आर एन। इन दोनों में से वो एक आर्टिकल का यूज करता है अकॉर्डिंग टू वोवल एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स। अगर वो डेफिनाइट है, स्पेसिफिक है, तो द का यूज करता है। और द कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है इसके बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू।